नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक सिक्योरिटीज़ कंपनी के बारे में। तो इस सिक्योरिटीज़ कंपनी क्या होते हैं? तो देखिए, आप जो ट्रेडिंग करते हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई डीमैट अकाउंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ते हैं। तो विदाउट डीमैट अकाउंट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, विदाउट डीमैट अकाउंट से आप मतलब कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं कर सकते। देखिए, आप कहेंगे सर ट्रेडिंग के लिए तो डीमैट अकाउंट का ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है। आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर भी एज़ ए इन्वेस्टर तो आपको तो डीमैट अकाउंट ज़रूरत होगा ही है। तो मतलब होना ही चाहिए। तो कोई भी किसी न किसी कंपनीज़ के ऊपर आपका डीमैट अकाउंट है। आपके पास कौन-सा कंपनीज़ का डीमैट अकाउंट है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और उम, आप अगर डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, आप काम करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी लिंक दिया गया है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स में काम कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसको भी जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कौन-सा वो कंपनी है जो आज के दिन एक खास मतलब एक फ़ायदा आपको देने वाला है। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड जो एक आईसीआईसीआई ग्रुप की ही कंपनी है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन आईसीआईसीआई बैंक है। तो कंपनी का स्टार्टिंग होने का जो पीरियड था 1995। तो कंपनी पुराना कंपनी है। अराउंड आप बोल सकते हैं 25 ईयर्स से भी ज़्यादा, 27 ईयर्स आप बोल सकते हैं। तो कंपनी इतना पुराना बन चुके हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है? मैं आज डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं हर मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस, हर क्वार्टर बेसिस, साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, इंडिया में जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं, जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उनमें सब सभी जानते हैं ज़ीरो द नंबर 1 है। उसके बाद नंबर पोज़ीशन में ग्रो है। उसके बाद आप देखेंगे तो नंबर 3rd पोज़ीशन में अपस्टॉक है। उसके बाद आप देखेंगे तो एंजल वन है। उसके बाद आपको नाम जो आता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे है उसी तरीके से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, मतलब एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ है। तो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ के नाम लेते ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के नाम आते हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज प्लान बताया जा रहा है। मतलब ज़ीरो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए ज़ीरो, ऑप्शन ट्रेड इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ₹20 पर ट्रेड। और यहाँ पे देखिए कंपनी का पेमेंट होगा 5 मिनट में एटीएम, इस तरीके से कुछ बातचीत बोला जा रहा है। इसका मतलब कम इस कंपनी के माध्यम से भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी है। तो कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है, वो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म है। तो ब्रोकिंग फर्म अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में है क्योंकि देखिए हर कोई कंपनीज़ जैसे आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सारे कंपनीज़ का यहाँ पे देखिए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कितना ₹700 सबसे ज़्यादा चार्जेस है। आप देखेंगे तो एंजल वन का ₹250 और साथ ही साथ अपस्टॉक का भी ₹250 और ग्रो का कुछ चार्जेस नहीं है, मेंटेनेंस चार्जेस कुछ नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखें ज़ीरोधा में भी ₹300 का चार्जेस है। तो आप देखेंगे तो अभी बहुत सारे कंपनीज़ आया है, जैसे धन जैसे कंपनी आया। आप देखेंगे तो इसका देखिए अकाउंट ओपन चार्जेस फ्री, डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस चार्जेस फ्री, इक्विटी ट्रेड भी, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री। तो हर डेटा यहाँ पे फ्री देखने को मिला है। तो यही एक कारण है मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। इसके कारण आपको मैं ज़रूर कहूँगा इसके कारण हर कोई मतलब स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ अभी कंपटीशन में है। तो इसके कारण स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ के जो रेवेन्यूज़ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। देखिए पहले जब हम ट्रेड करते थे जब मतलब बहुत पहले जब ट्रेड करते थे तब ब्रोकरेज चार्जेस इंटरडे में 5 रु मतलब म 0.50 रुपीज़ के आसपास देना पड़ता था। आज वो कितना कम हो चुके हैं आप सभी जानते हैं। तो कितना मतलब 5 पैसा भी देना पड़ता था, इतना बड़ा चार्जेस था, तो आज वो बहुत कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रस्टेड कस्टमर है इसका 17 प्लस लैक्स का कस्टमर है। कंपनी का यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड सर्विसेज जो है कंपनी का 2 प्लस डे मतलब सर्विसेज होगा। और यहाँ पे देखिए ब्रांचेस 140 प्लस ब्रांचेस है और 33,000 का यहाँ पे बिजनेस पार्टनर्स भी है। तो
कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी का बिजनेस क्या है? रिटेल इक्विटीज में, मतलब आप रिटेल ट्रेडर है, इक्विटीज में ट्रेड करते हैं, उसका भी प्रोवाइड कंपनी करते हैं, उसका सर्विसेज कंपनी देते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब आप मान के चलिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली कोई एडवाइजरी की आप जरूरत होगा, उसका भी प्रोवाइड कंपनी करते हैं। साथ ही साथ प्रोवाइड विथ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट मतलब आपका मान के चलिए आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बड़े अमाउंट का, तो उसके लिए आपका फंड मैनेजमेंट का जरूरत होगा, वेल्थ मैनेजमेंट का जरूरत होगा, तो वो भी इस कंपनी आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे देखिए इन इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, मतलब इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के ऊपर भी आप निवेश कर पाएंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो कॉर्पोरेट के ऊपर भी आप निवेश कर पाएंगे, तो इस कंपनी के माध्यम से इस तरीके से चीज के ऊपर निवेश कर पाएंगे। तो कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस सारे पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट से ही आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी में कितना दम है, एक्चुअली कंपनी में फ्यूचर में कितना ग्रोथ और पोटेंशियल ले आ सकते हैं। अभी कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया, उसके बारे में ज़रूर पहले आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का गुड न्यूज़ है, कंपनी कुछ दिनों पहले ही रिजल्ट पब्लिश किया था। वो रिजल्ट के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा दे दूँगा। तो कंपनी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने क्या किया, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया डिविडेंड देने के लिए। देखिए कंपनी कब डिविडेंड देते हैं, जब कंपनी का प्रॉफिट होते हैं। तो एक्चुअली कंपनी कितना प्रॉफिट किया इस बार, वो पहले आपको दिखा दूँ। तो कंपनी ने इस बार आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस कंपनी इस बार धमाका प्रॉफिट किया, 300 करोड़ तक प्रॉफिट किया। तो एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी मेंटेन किया। इस प्रॉफिट मेंटेन करने के कारण कंपनी डिविडेंड इशू कर रहा है। देखिए पहले भी कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं, पहले भी कंपनी 5 मतलब सॉरी कंपनी का जो डिविडेंड है 6.62 है, मतलब कितना शानदार कंपनी डिविडेंड यील्ड है, आप देख सकते हैं 6.62% का कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइंस है इस कंपनी का, अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट का। तो मेरे हिसाब से कंपनी पहले भी कितने बार डिविडेंड दिया है वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे, देखिए कंपनी लगातार लगातार डिविडेंड देते जाते हैं, हर साल में दो दो बार करके आपको कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। दो बार तो मस्ट भी देगा ही, इस बार भी दो बार दे चुके हैं। और इस बार कंपनी का जो डिविडेंड मिलने वाला है, चलो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ इस वेबसाइट में। देखिए 9.75 रुपीज़ का डिविडेंड, मतलब कंपनी आपको 10 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड देने वाला है। और इस डिविडेंड आपको कब मिलेगा, नवंबर 1 में मिलेगा। इसका मतलब अक्टूबर में आपको अक्टूबर 31 अक्टूबर से पहले आप खरीदारी कर लेंगे इस कंपनी का हिस्सेदारी, तब आपको डिविडेंड जरूर मिल जाएगा इस कंपनी का। तो इसीलिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर में आप डिविडेंड मतलब शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था मतलब एक खुशखबरी, जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए खुशखबरी है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो उसके ऊपर भी आपको बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना है, 16,450 करोड़ का। और कंपनी का देखिए पी रेशियो एकदम एकदम मतलब ना के बराबर देखने को मिलेगा, एकदम लेवल में, बेस्ट लेवल में देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेस्ट लेवल में है। हाँ, आप कहेंगे सर कर्जा भी तो है। देखिए फाइनेंस कंपनी है, उसको चलाने के लिए उसको कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जब ट्रेड करते हैं आपको जो लिवरेज दिया जाता है, तो वो कंपनी कहाँ से देते हैं, वो तो किसी ना किसी से लोन तो लेते हैं ना। तो वो लोन लेकर आपको कर्जा देते हैं, तो इसीलिए उसको भी कर्जा लेना पड़ता है, उसको भी बिजनेस चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो फाइनेंशियली जो एनुअली कंपनी का इनकम है 1300 करोड़ के आसपास है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ कंपनी का अच्छा है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 4.72 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है, बिग नेगेटिव में है। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है कंपनी के लिए। आप कहेंगे सर कैश फ्लो नेगेटिव में है, क्या कंपनी खड़ा नहीं हो पाएंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो कंपनी का फिलहाल के लिए हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, जितना भी माल बेचा, देखिए कंपनी का माल तो कुछ नहीं, कंपनी सर्विसेज दिया, तो इस तरीके से कंपनी इसका कैश फ्लो नेगेटिव जरूर दिखाएगा। मान के चलिए आपने जो सर्विसेज लिया, तो वो सर्विसेज जो लिया उसको कंपनी को बताया कि मेरे इतने दिनों के होने के बाद आपको चार्जेस दूंगा। कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं,
कुछ मतलब एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम देना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनीज़ का जो पैसा है ड्यूज़ रह जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में दिखा रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो कंपनीज़ के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको एक ही रेंज में दिखेगा। अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनीज़ फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल ले आ सकते हैं। तो इसके ऊपर फोकस रखिए और आपको अच्छा लगे तो इस कंपनी के ऊपर अ, ऑब्वियसली स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।